जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दादा गुरु महाराज ने राधा स्वामी शब्द की बख्शीश की थी। बाद में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी साधना शक्ति से राधा स्वामी शब्द में से ही जय गुरुदेव नाम को प्रकट किया था। आओ आज हम सब मिलकर स्वामी जी महाराज जी, जिनका वास्तविक नाम सेठ शिवदयाल जी महाराज था, जो आगरा में पन्नी गली में रहते थे, उनके द्वारा लिखा गया सार वचन संग्रह में बख्शी हुई विनती का सही मायने में समझने की कोशिश की है। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। स्वामी जी महाराज यहाँ पर आत्मा की पुकार का इस विनती के जरिए वर्णन कर रहे हैं। राधा का मतलब आत्मा और स्वामी का मतलब परमात्मा यानी राधा स्वामी। यह प्रार्थना आत्मा यानी राधा और स्वामी अपने पति रूपी परमात्मा से कर रही है कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने अरदास कर रही हूँ कि आप मेरी अरदास स्वीकार कर लें। आगे समझाते हैं कि सतपुरुष रूप तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। अब आत्मा बयान कर रही है कि हे परमात्मा, तुमने ही यहाँ पर सतपुरुष के रूप को सतगुरु के रूप में साक्षात धारण किया है और तुम इस जल थल नभ के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे प्राणी के रखवाले हो, माता पिता हो। ये मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आगे समझाते हैं। दया धार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। अब आत्मा समझ गई है कि उसका असली रचनाकार कौन है और सब की यहाँ पर कौन संभाल कर रहा है। इसलिए आत्मा यहाँ पर वो सतपुरुष सतगुरु को अरदास कर रही है, पुकार रही है कि हे सतगुरु, आप अपनी दया करके मुझे इस आवागमन के चक्कर से, काल के जाल से आप मुक्त करा लो, आज़ाद करा लो। आगे महाराज जी कहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू ने ना जानी शब्द की रीता। अब आत्मा अपनी खुद की अवस्था का बयान कर रही है कि मैं सतयुग में भी किसी शरीर में थी और द्वापर युग में भी किसी शरीर में थी, पर मैं तब आपको पहचान नहीं पाई, तब मुझे आपका ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए 84 के चक्कर में जन्म जन्म भटक रही हूँ। आगे समझाते हैं। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। अब मैंने कलयुग में भी एक नया शरीर धारण किया है और आप भी यहाँ पर सतगुरु बनकर आए हैं। सब जीवों से शब्द की, नाम की भक्ति करवाने के लिए। और आत्मा ये भी समझ गई है सतगुरु यहाँ पर क्यों आए हैं। आप अगली कड़ी में समझाते हैं।
जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। यह आत्मा जन्मों जन्मों से जीवों जंतु के नए नए शरीर धारण करके दर दर भटक रही है, और अब कलयुग में भी उसने एक मनुष्य का नया शरीर धारण किया है। सतगुरु की कृपा से और उस परमात्मा ने भी इस युग में सतगुरु बनकर शरीर धारण किया है। जीवों को इस संसार रूपी भव सागर से पार करने के लिए ही सतगुरु यहाँ पर आए हैं। ये भी यहाँ पर आत्मा समझ गई है, आगे समझाते हैं। तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा, सत नाम सतगुरु गत चिन्हा। अब आत्मा यहाँ पर विनती प्रार्थना करके सतगुरु से कुछ मांग रही है, और आत्मा सतगुरु से बोल रही है कि हे दाता, अब मुझे ये तीनों लोकों का यानी आकाश पाताल और पृथ्वी का आंशिक सुख नहीं चाहिए, बल्कि ये तीनों लोक छोड़ के जो चौथा लोक सतलोक है, मुझे उस सतलोक में अब कायम कर तेरे चरणों कमलों में समा जाना है। आगे समझाते हैं। जगमग ज्योति होत उजियारा, गगन सोत पर चंदर निहारा। अब आत्मा को ये भी पता हो गया है कि वो कहाँ से आई थी, इसलिए वो अपने देश का यानी सचखंड का वर्णन कर रही है। वो सतलोक में एक अविनाशी अवर्णनीय परम ज्योत है। वहाँ पर करोड़ों चंद्रमा की शीतलता है। वहाँ पर अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश ही प्रकाश है। गगन स्रोत यानी वो सब पाने के लिए दशम द्वार से तुरिया पद तक नाम की साधना से जाना है। अगली कड़ी में स्वामी जी समझाते हैं। श्वेत सिंहासन क्षत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। आत्मा अपने देश सतलोक का वर्णन कर रही है कि उस सतलोक में वो परम ज्योति का श्वेत यानी एक सफ़ेद रंग का तेजस्वी सिंहासन है। वहाँ पर गैब यानी गुप्त धुन सुनने में आती है, उन्हीं को अनहद नाम कहते हैं। वो दिन रात बजता रहता है। उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वो अखद है, वो कहा नहीं जाता। आगे समझाते हैं। अक्षर अक्षर नी अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। अब आत्मा अपने निज घर यानी सतलोक का परम परमात्मा के धाम का पता बता रही है। अक्षर यानी त्रिकुटी देश के बाहर, अक्षर यानी शून्य देश के आगे, और अक्षर यानी महाशून्य देश भंवर गुफा को पार करके वो सतलोक धाम की शुरुआत होती है। वहाँ पर सब जीव परमात्मा में समाये हुए हैं। वह सब परम सुख से आनंदित हैं। वो देश सुख और दुख के परे है। इस प्रकार आत्मा अपना ठिकाना बता रही है। अब शब्द की अंतिम कड़ी में आत्मा अपनी विनती पूरी करती है। लोक अलोक पाऊ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। अब आत्मा परमात्मा से कह रही है
कि लोक यानी तीनों लोक का संसार सुख से रहित वो आलोक यानी परलोक का साक्षात अविनाशी सतलोक में सुख है। और अब मुझे इस संसार सागर में नहीं अटकना है। मुझे अब आपके सतलोक सुखधाम से वापिस नहीं जाना है। अंत में आत्मा परमात्मा से कह रही है कि मुझे अब आपके चरणों में ही लेकर विश्राम दीजिए। जय गुरुदेव।